अपने अपने शिक्षकों, अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। इसी के साथ मैं अब शुरुआत करता हूँ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम 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 जय जय राम। यहाँ बैठे समस्त श्रोतागणों को, गुरु जी को और स्वामी जी को मेरा प्रणाम। बंधुओं, हम सबके जीवन में दुख और सुख आता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी दुख में निकल जाए या पूरी जिंदगी सुख में निकल जाए। जो दुख और सुख है वो हमारे जीवन के पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे सुख और दुख ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं। सुख आएगा और कभी दुख भी आएगा। यदि आपने कभी हॉस्पिटल में या फिर कभी वीडियो वगैरह में या फिर किसी मूवी वगैरह में अगर आपने पल्स रीडर देखा होगा, ऑक्सीमीटर भी कहते हैं जिसे, तो आप देखेंगे कि ऐसे उसमें लाइन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो ऊपर नीचे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी चलती है तब क्या होता है, सियाराम। तो बिल्कुल या तो सुख भी अच्छा नहीं है और बिल्कुल दुख भी अच्छा नहीं है। वो कबीरदास जी का दोहा होता है ना कि अति का भला ना धूप, अति की भले ना बारिश, ऐसा वाला दोहा होता है। अब इतना याद नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल संग हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन दुखों से भी भरना चाहिए, सुखों से भी भरना चाहिए। ये क्रम आता रहता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमारा ये खाता जुड़ता जा रहा है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तब हमारे जीवन में सुख के लिए वो खाता जुड़ता जाता है कि अगले जन्म में या फिर उसी टाइम उसी समय हमको सुख भोगना मिल जाएगा, उसी टाइम हमको दुख भोगना मिल जाएगा अगर आप पाप किया होगा तो। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, तब हम भगवान को याद करते हैं। इसे लोग भक्ति बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो तब होगी ना जब हम दुख के साथ साथ सुख में भी भगवान का विस्मरण करेंगे।
उनके नाम का स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण जी जब कुंती माता से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब कुंती माता उनसे क्या कहती हैं कि भगवान आप मुझे हमेशा सुख मत दीजिए, आप मेरे को वरदान दीजिए कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ना हो। भगवान सुनते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों माता। तो माता कुंती कहती हैं कि हे केशव, यदि मेरे जिंदगी में पूर्णतः सुख आ जाएगा तो मैं आपका स्मरण करना ही भूल जाऊंगी। यदि लेकिन दुख रहेगा तो दुखी में मैं रोती रहूंगी, लेकिन आपका स्मरण होता रहेगा, और आपका स्मरण होता रहे यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा वरदान है। तो इसी वजह से जब हम सुबह कीर्तन करते हैं, उससे पहले हम स्मरण करते हैं 5 देवियों का। माता हिल्या, कुंती, उन्हीं में कुंती माता इसलिए आती हैं क्योंकि उनके नाम का स्मरण करने से, उनका स्मरण करने से ही हमारे जिंदगी के पाप क्षीण होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। यदि आपने कभी माला देखी होगी, जाप माला, अगर आपके पास कहीं भी हो, तो बाकी सब माला के जो मोती होते हैं वो तो छोटे होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो मोती होता है वो बड़ा होता है, उसको हम सुमेरु कहते हैं। कुछ तो बात होगी सुमेरु में, तभी वो बड़ा है। वैसे ही भक्तों की जब हम बात करते हैं तो श्री मलुप्रीत के जो पहले होते हैं, तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं, नाम भूल जाता हूँ मैं थोड़ा, पर भक्तमाल के जो रचयिता हैं उसका नाम ही भक्तमाल है, भक्तों की माला। वहाँ पे बहुत सारे भक्तों का वर्णन है, लेकिन जो भक्तमाल का जो सुमेरु है, जो सबसे उच्चतः बिल्कुल ऊंचे श्रेणी के भक्त हैं, उन्हें भक्तमाल में किसे बताया गया है? श्री तुलसीदास जी को सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। मानना तो यह है कि वही श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं, जो उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। पहले उन्होंने संस्कृत में और बाद में इस जन्म में आके उन्होंने अवधी में रामायण जी लिखी। तो आज हम श्री तुलसीदास जी महाराज जी के कथा का श्रवण करेंगे। काव्य संकलन नाम की किताब में एक दोहा आता है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरऊ शरीर। कालिंदी नदी, जो हम आज बुलाते हैं श्री यमुना मैया, प्रयागराज और चित्रकूट के बीच में पश्चिम दिशा के और एक गांव हुआ जिसका नाम था राजपुर गांव या फिर राजापुर गांव। वो था यमुना जी के तट पे। संवत 1554, और अभी क्या चल रहा है, 2082 संवत चल रहा है, यही कुछ 500 कुछ साल पहले की बात ही है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के मूल नक्षत्र, वो भी गंड मूल नक्षत्र में श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म होता है। कहाँ होता है? श्री आत्माराम दुबे नाम के एक प्रधान पंडित थे, उनके घर पे, जिनकी पत्नी का नाम श्री तुलसी देवी था, उनके घर पे गोस्वामी जी का जन्म होता है। अब जब गोस्वामी जी का जन्म होता है, वहाँ पे कुछ विलक्षण देखने को मिलता है। क्या क्या विलक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो जो तुलसीदास जी जब जन्मे, तब जैसे सामान्य बालक जन्मता है 9 महीने में, वो 9 महीने में नहीं जन्मे, वो अपनी माता के गर्भ में 12 माह तक रहे। जैसे राम जी रहे थे 12 माह तक। उनका जन्म होते ही उनके जिस कक्ष में जन्म हो रहा था, वहाँ पे शंख की ध्वनि आने लगी। वहाँ कोई शंख नहीं बजा था, पर ध्वनि आने लगी।
जब सामान्य बालक जन्मता है तब उसके मुख में दांत नहीं होते। गोस्वामी जी के मुख में 32 के 32 दांत थे। सामान्य बालक जन्मता है तो वो तो रोता है, माता के लिए रोता है, जैसे जन्मता वैसे रोता है। गोस्वामी जी जब जन्मे तो खिलखिलाकर हंस रहे थे और वो बोले, क्या बोले? श्री राम। पहला शब्द वो बोलते हैं श्री राम और बोलते जाते हैं श्री राम श्री राम श्री राम। आजकल तो हॉस्पिटल्स में हम लोग अब तो सी सेक्शन भी होते हैं, ऑपरेशन से 9 महीने से पहले भी कभी जब भी घर में होता तभी पहले निकल जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह से सी सेक्शन होते हैं। लेकिन कभी आज भी गाँव में एक दाई होती हैं जो बच्चों का प्रसाद करवाती हैं। अब तो हॉस्पिटल नहीं होते ज़्यादातर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत जगह खुल रखे हैं। तो जो दाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसाद करवा रही थी, वो ये सब देखकर डर गई। वो चिल्लाते हुए जाती हैं, पंडित जी। और पंडित जी पूछते क्या हुआ? वो बताती हैं कि लड़का हुआ है, पुत्र हुआ है। पंडित जी तो खुश हो गए, ये तो खुशी की बात है, पर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? दाई पूरी कहानी बताती हैं और इतने में ही वहाँ पे और भी विद्वान आ जाते हैं और भी ज्योतिष आ जाते हैं जो गोस्वामी जी के लिए ज्योतिष करने वाले थे। ज्योतिष आकर बताते हैं कि महाराज जिस समय और जिस ग्रहों के जो ग्रह चल रहे हैं और जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, उस हिसाब से यह बालक कुल के लिए अच्छा नहीं है, ये अपना कुल आगे नहीं बढ़ाएगा। किसी ने कहा कि ये अपना ही कुल नष्ट कर देगा। कोई दुष्ट तो ऐसा था जिसने यह कह दिया कि आपने तो राक्षस को जन्मा है, ये पूरा कुल ही खा जाएगा। ये सब बात आगे जाके फैल गई। अब क्योंकि सप्तमी को जन्म हुआ था, उसके 4 दिन बाद 11 एकादशी को जब तुलसी माता देखती हैं कि गोस्वामी जी के पिताजी अब तक उसका मुख देखने तक नहीं आए हैं, तब वो समझ गई कि अब गोस्वामी जी का त्याग होने वाला है, वो उसे खत्म कर देंगे। तो उनकी दासी थी चिनिया, रोटी मांगने आई थी। तुलसी माता को रोता देख चिनिया बोलती है कि क्या हुआ माता? तुलसी माता सारी व्यथा बताती हैं और रोते रोते अपने सारे जेवर गहने चिड़िया को दे देती है पोटली में बंद करके और बोलती हैं मेरे को तुम्हारी सहायता चाहिए, तुम मेरे पुत्र को बचा लो। चिड़िया भावुक हो जाती है और बोलती है माता मैं आपके काम आऊं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? चिड़िया ने हाँ कर दिया और वो छोटे बालक को ले गई। अब क्योंकि बालक ने सबसे पहले अपने मुख से बोला था श्री राम, उसका नाम भी पड़ गया राम बोला। छोटा राम बोला, जैसे ही माँ से दूर गया माता को विरह हो गया और माता ने कुछ ही क्षणों में अपना देह त्याग कर दिया। कुछ देर बाद जब आत्मा राम जी आते हैं तब वो देखते हैं कि माता मृत हैं और बालक गायब है। तो वो अपनी पत्नी का अंत्येष्टि करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और गोस्वामी जी के लिए सोचते हैं कि अच्छा हुआ बालक चला गया, वरना मेरे माथे हत्या लग जाती। कुछ दिन बीतते हैं और खबर आती है कि आत्माराम जी भी मर ही गए हैं। यहाँ चिन्निया राजपुर गांव से अपने ससुराल हरिपुर गांव पहुंचती है और वहीं पे छोटे राम बोला का पालन करती हैं, पोषण करती हैं और वहीं पे वो उस 4-5 साल रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया जब खेत में थी तब उसको एक सांप ने डस लिया। वो खेत से वापस आ रही थी शाम को, सांप ने डस लिया और वहीं पे चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि राजापुर गांव से हरिपुर ज़्यादा दूर नहीं है, बगल नहीं है, बातें फैल चुकी थी कि यह जो बालक है वह शाप है, ये कुल के लिए अच्छा नहीं है। सबने यही माना कि इसी की वजह से चिड़िया मरी होगी। चिड़िया का पति कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया के पति ने राम बोला को पाला। 1 साल भी नहीं हुआ था कि चिड़िया को राम बोला को पालने वाला चिड़िया का पति भी अब मर जाता है। गांव में तो जैसे बात आग की तरह फैल गई, सब बातें बनाने लग गए। यही बातें सुन के चिड़िया की सास थी
उन्होंने भी इस चीज को सत्य मान लिया और उन्होंने छोटे राम बोला को घर से निकाल दिया। राम बोला अभी कितने साल के होंगे, 5 साल के होंगे कि अब उनके पास ना खाने को खाना था, ना पीने को पानी और ना पहनने के लिए वस्त्र थे। गांव में जब वो टूक के लिए टुकड़े टुकड़े के लिए घर घर जाते थे तब उनकी तो छाया तक लगने से लोग अप्रसन्न हो जाते थे कि किस बालक की छाया लग गई। लोग उसको शाप समझते थे। ना उसको कोई खाना देता था, ना पीने के लिए पानी देता था और बस उसको उसके लिए बस सपना ही रह गया। हरिपुर गांव के बाहर एक खंडर था। खंडर के बीच में एक शिव जी का मंदिर था। राम बोला भटकते भटकते वहीं पहुंचते हैं। वो शिवलिंग के पास जाते हैं, भूखे प्यासे शिवलिंग के पास गिर जाते हैं और बोलते हैं हे राम हे राम हे राम हे राम, पुकारते रहते हैं हे राम हे राम। यह सब देख के माता भवानी का हृदय भारी हो जाता है। वो श्री भूत भवन भगवान से कहती हैं हे स्वामी आपको अपना नाम बदल लेना चाहिए। आप बोलते हैं कौन सा नाम? आपको अपना नाम विशंबर बदल लेना चाहिए। एक छोटा सा बालक आपके इष्ट का नाम पुकार रहा है और आपके शिवलिंग के सामने ऐसे रो रहा है, आपके मंदिर में रो रहा है और आपको तनिक भी दया नहीं आई। भगवान ये सुनते ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता माता, आप अभी जाइए और बालक के लिए कुछ खाने के लिए ले जाइए। माता भवानी सुनते ही दौड़ पड़ती हैं और राम बोला के पास जाती हैं और कहती हैं हे पुत्र। हे पुत्र सुनते ही राम बोला रोने लग जाता है। कहता है माता क्या आप ही मेरी माता हैं? जब मेरे को पता चला कि मेरी कोई माता नहीं है, मेरी माता ने मुझे पाला नहीं है, जिस चिड़िया ने मेरे को पाला वो भी अमृत है, तो क्या आप ही मेरी माता हैं? मैंने अपनी माता को अब तक देखा नहीं है। और जगत की माता छोटे राम बोला को कैसे मना कर सकती थी कि वो उनकी माता नहीं है? माता भवानी बोलती है हाँ पुत्र मैं तुम्हारी माता हूँ। और वो एक स्वर्ण के कटोरे में तुलसीदास जी को खीर पवाती हैं। ये व्रत 2 साल तक चलता रहता है जब तक गांव वालों को एकदम से याद नहीं आती कि वो बालक कहाँ होगा, कहीं उसको कोई खाना पीना तो नहीं दे रहा, कोई पाल तो नहीं रहा। अच्छा होगा कि वो मर जाए या तो गांव से भाग जाए। कहाँ हो सकता है वो बालक? किसी ने बताया कि हमने उसे खंडर की तरफ जाते हुए देखा था। खंडर की तरफ जाते हुए देखा था तो अगले दिन यह बात हुई कि चलो जाके देखा जाए कि कहाँ होगा वो बालक। बालक को ढूंढा तो देखा कि बालक 2 साल से अकेला है, उसको कोई खाने पीने को नहीं देता और वो इतना हष्ट-पुष्ट है कि जो रोज खाने वाले बच्चे उनके गांव वालों के हैं वो तो इतने हष्ट-पुष्ट नहीं है, तो इसको खिला कौन रहा है? उन्होंने पाया कि एक माता आती है और वो उनको स्वर्ण के कटोरे में खीर पवाती हैं। वो दखल देने लग जाते हैं और क्योंकि दखल इतनी बढ़ जाती है तो माता ने खुद ही आना बंद कर दिया। 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, हफ्ता बीत जाता है। राम बोला शिवलिंग को पकड़ लेता है बेहोशी की हालत में, आता है हे राम सहारा तेरा है, प्रभु राम सहारा तेरा है, हे राम सहारा तेरा है, प्रभु राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, प्रभु राम सहारा तेरा है। ये रोते रोते गाते गाते गोस्वामी जी बेहोश हो गए। अब भला ये सब देख के वैष्णवों के मुखिया भूत भावन भगवान चुप कैसे बैठ सकते थे? उसी रात वे भगवान चित्रकूट में बसे ज्ञानी श्री नर हरिदास जी के स्वप्न में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे ज्ञानी
आप हरिपुर जाइए और एक बालक वहाँ पे मेरे मंदिर के वहाँ बेहोश पड़ा होगा और भूखा पड़ा होगा, आप उसको जाइए, शिक्षा दीक्षा दीजिए, उसका पालन पोषण कीजिए, उसको श्री राम जी की कथा सुनाइए। नरहरि दास जी बोलते हैं, श्री राम जी की कथा तो मुझे भी पूरी नहीं आती है, तब श्री राम कथा उनको सुनाई जाती है। बुद्ध भगवान श्री भोलेनाथ जी उनको स्वयं अपने मुख से पूरी राम कथा सुनाते हैं स्वप्न में। अगले ही दिन शिव जी की आज्ञा समझते हुए नरहरि दास जी अपने आश्रम से निकल पड़ते हैं और वे पहुंचते हैं हरिपुर। गाते गाते निकलते हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, जय श्री राम जय श्री राम। जब वो पहुंचते हैं तब वो बालक का पता पूछते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वह बालक वहाँ पे भूखा प्यासा लेटा हुआ है। वो उसको बुलाते हैं, हे वत्स तुम कौन हो? उनकी आवाज सुनते हुए ही श्री गोस्वामी जी बहुत भावुक हो जाते हैं। वो बेहोश की हालत में उनके चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं ज्ञानी बाबा, आप कौन हैं? नरहरि दास जी बोलते हैं, बेटा रो मत, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए हैं, मुझे अपना परिचय दो। तब श्री तुलसीदास जी बोलते हैं, कहे राम बोला सब मुझको, कहे राम सब बोला सब मुझको, मात पिता मम नाही, राजापुर है जन्म भूमि, अब भटकत श्री हरिपुर माही। हे गुरु, मैंने सुना है कि मैंने जन्म लेते ही सबसे पहले राम शब्द अपने मुख से बोला, इसलिए मेरा नाम राम बोला पड़ गया। मेरे माता पिता नहीं है, मैंने राजापुर में जन्म लिया, लेकिन अब यहाँ हरिपुर में भटक रहा हूँ। मात पिता देवांगत भय, तब पाली पोसी चिनिया, ऐसो दुर्दिन आयो मेरो, वह भी तज गई दुनिया। वो बताते हैं कि माता पिता मेरे जन्म के बाद कुछ देर बाद ही मर गए, ऐसा लोग कहते हैं। जिस चिड़िया ने मेरे को पाला, मेरा ऐसा दुर्दिन आया कि वह भी परलोक से धार गई। चिड़िया के पति ने मुझे पाला, लेकिन जब वह भी मर गया तब लोगों ने मेरे को शाप समझ लिया और मेरे लिए खाना पीना तक नसीब करना मुश्किल हो गया। खान पान और वस्त्र सभी कुछ हुआ मेरा एक सपना, बिना राम रघुनाथ हमारा, कोई ना जग में अपना। भूखा रहा तड़पता जब तक जग का किया भरोसा, कहे राम ने कृपा एक, माता ने खीर परोसा। हे गुरुदेव, मेरे लिए खाना पीना और वस्त्र ये सब सपने जैसे बन गए थे। ना कोई मेरे को खाने को देता था, ना पीने के लिए कोई मेरे को पानी तक नहीं देता था, और वस्त्र तो मेरे लिए सपना ही था। मैंने जब तक इस दुनिया का भरोसा किया तब तक मैं भटकता रहा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा। तब मैंने जाना कि रघुनाथ जी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैंने उनका नाम स्मरण किया। तब एक माता ने मेरे को खीर परोसा, मगर जग वाले यह सह न सके, मग में अटकाए रोड़ा, करने लगे छेड़छाड़ तो उस
ने भी आना छोड़ा, अब दुर्भाग्य हुआ पुन मेरे हित, वस्त्र अन्न और पानी आ गया, पाकर करी मैंने जित अपनी कर्म कहानी। हे गुरुदेव, जब ऐसा क्रम चलता रहा लेकिन गांव वालों को चैन ना पड़ा, तब उन्होंने रास्ते में रोड़े उठानी शुरू करी। वो छेड़छाड़ करने लग गए, तो छेड़छाड़ को देख के माता ने भी आना बंद कर दिया। मेरे जीवन में पुनः दुर्भाग्य आ गया। फिर से मेरे को खाने पीने और वस्त्र की कमी पड़ गई, और मैंने अब आपको आपकी आज्ञा पाकर अपना परिचय दे दिया है। तब श्री नरहरिदास जी भावुक हो जाते हैं। वह छोटे राम भोला को ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो उनका बच्चा हो, जैसे माँ करुणा से अपने छोटे से बालक को प्यार करती हैं। वह नरहरिदास जी उस बालक को अपने हृदय से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा अब तुम अनाथ नहीं हो, अब तुम सनाथ हो। मुझे स्वयं गौरी शंकर जी ने भेजा है, तुम्हें मैं पालूंगा, मैं पोसूंगा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सब मेरा काम है। मतलब जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ तुलसीदास जी को गुरु मिल गए। आप ये समझिए कि यही से तुलसीदास जी के बुरे दिन खत्म हो गए। जब किसी को गुरु मिल जाता है ना, तो उसको सब मिल जाता है। और सब क्या होता है? गुरु के आने से ही भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए पद गाया जाता है कि जिन्हें गुरु मिले उन्हें रघुवर मिलेंगे, नहीं आज तो उनको कल मिलेंगे। जिन्हें गुरु मिले उन्हें रघुवर मिलेंगे, नहीं आज तो उन्हें कल मिलेंगे। गुरु की कृपा से सभी हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। जिन्हें गुरु मिले उन्हें रघुवर भी मिलेंगे, और आज नहीं तो कल भी मिलेंगे। जिन्हें गुरु मिले उनको नटवर मिलेंगे, नहीं आज तो उनको कल मिलेंगे। जिन्हें गुरु मिले उन्हें रघुवर मिलेंगे, नहीं आज तो उनको कल मिलेंगे। अब यहाँ पे छोटे राम भोला को भी गुरु मिल चुके हैं, और वो अब एक रास्ते पे निकल चुके हैं जहाँ उनको श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, श्री रघुनाथ जी मिलेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि श्री नरहरिदास जी तुलसीदास जी को अपने साथ सबसे पहले अयोध्या लेके जाते हैं। वहाँ पे बहने वाली श्री सरजू मैया के तट पर वह उनको पहले तो शॉल टर्न कराया जाता है, उनको गायत्री दीक्षा दी जाती है, और उनको फिर स्नान करने का आदेश दिया जाता है। अब ध्यान कीजिए कि यहाँ राम भोला सरजू जी से डुबकी लगा के बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे संत जन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? सीताराम 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 सीताराम
था बसंत पंचमी का। नरहरिदास जी अपने शिष्य को बोलते हैं कि राम बोला तुम्हारा अब तक नाम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो आज बसंत पंचमी के दिन ही, क्योंकि तुम्हें अब भिक्षा भी मिल गई है, हम आज आपका नया नाम रखेंगे। तो नरहरिदास जी शब्द चुनते हैं तो तब उनका नाम रखा जाता है श्री तुलसीदास जी। श्री तुलसीदास जी पूछते हैं हे गुरुदेव इसका मतलब क्या हुआ? तब बड़े सुंदर शब्दों में श्री नरहरिदास जी गोस्वामी जी को बताते हैं कि तू से तो तू श्री राम है और ल से लक्ष्मण वीर, सी से माता जानकी और दास भय महावीर। यहाँ पे तव जो तत्व है ना, वो तत्व के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब हम आरती गाते हैं उसके बाद भी बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे तव तो आता रहता है। वो त्वमेव कौन है? वो हम राम जी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, वो परमात्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे श्री राम जी को भी इसीलिए संबोधित किया है कि तू से तो श्री राम है और ल से लक्ष्मण वीर, सी से माता जानकी और दास भय महावीर। तुलसीदास जी अपना नाम सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं और तभी से उनका नाम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पड़ जाता है। अब यहाँ तुलसीदास जी का नामकरण भी हो गया है और अब उनको गुरु दीक्षा भी मिल गई है, और क्योंकि अब समय भी हो गया है तो हम इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपनी अगली कथा में हम श्रवण करेंगे कि कैसे श्री तुलसीदास जी को शिक्षा मिली और आगे जाके वो क्या क्या करते हैं। इसी के साथ सब बोलेंगे सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय 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 सिया राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय जय राम। बोलिए श्री तुलसीदास जी की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। मैं आप सबसे अब विदा लेता हूँ।